जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग हाफ ईयरली एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। बिल्कुल लगातार वीडियोस आपको मिलेगा। ये इसका सेट 1 है, इसके बाद सेट 2, सेट 3, सेट 4, इस तरह से लगातार आपको वीडियो मिलने वाला है हर एक विषय का। चाहे आप हिंदी पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, साइंस है, सोशल साइंस है, गणित के वीडियो हैं, सब आपको मिलेगा प्रॉपर वे में। ठीक है, तो इसलिए हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए और लगातार फ्री में पढ़ाई करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे जाता रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। पहले सवाल में बोला गया है आपसे बताइए पुष्प की जो अभिलाषा है, पुष्प की अभिलाषा जो कविता है, शीर्षक कविता का जो कवि है वो कौन है। तो इसके जो कवि हैं, इसके जो लेखक हैं वो हैं माखन लाल चतुर्वेदी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। दूसरा सवाल देखिए, इसमें कहा गया है कि पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसके प्रति जो है वो समर्पित है। अब ये जो पुष्प है वो किसके प्रति, तो मातृभूमि और वीरों के प्रति जो है वो समर्पित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीसरा सवाल है हमारा कि पुष्प क्या नहीं चाहता है, आपको बताना है। ये पुष्प जो है देवता के सिर पर चढ़ाया जाऊं ये नहीं चाहता है। पुष्प क्या नहीं चाहता है कि हम देवता के सिर पर चढ़ाया जाऊं, ये नहीं चाहता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि सुरबाला का समानार्थी शब्द निम्न में से क्या होगा। अब ये सुरबाला जो है इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा आपका देवकन्या। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। इसमें कह रहा है कि पुष्प की अभिलाषा किस प्रकार की रचना है, आपको बतानी है। तो ये जो है आपका देश प्रेम की रचना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 पे। इसमें कह रहा है कि पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प की क्या इच्छा है। तो पुष्प की अभिलाषा कविता में जो पुष्प की जो अभिलाषा है मातृभूमि के वीर सपूतों के पथ पर बिछ जाने की जो है अभिलाषा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे। इसमें कहा गया है देवकन्या के गहनों में कौन गुथना नहीं चाहता है। तो देवकन्या के जो गहनों में गुथना नहीं चाहता है वो पुष्प जो है वो गुथना नहीं चाहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 8 पे। इसमें कहा गया है कि प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता है। तो प्रेमिका को जो ललचाना नहीं चाहेगा वो हो जाएगा आपका पुष्प। पुष्प जो है प्रेमिका को ललचाना नहीं चाहेगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे। इसमें कहा गया है कि मातृभूमि पर शीश चढ़ाने का क्या अर्थ है। तो मातृभूमि पर शीश चढ़ाने का जो अर्थ है वो है देश के लिए कुर्बान होना। क्या हो जाएगा, देश के लिए कुर्बान होना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 10 पे। इसमें कहा गया है कि भाषा मंजरी पाठ्य पुस्तक में माखन लाल चतुर्वेदी के द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है। अब इसके द्वारा जो रचित पाठ का नाम है वो है वन का पुष्प की अभिलाषा, पुष्प की अभिलाषा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 पे। कह रहा है वन का माली का अर्थ क्या होता है। तो वन का जो माली होता है उसका अर्थ होता है वन का माली। वन माली का अर्थ क्या हो जाएगा, वन का माली। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। कह रहा है कि चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, ये पंक्ति किस कविता से ली गई है। अब ये जो पंक्ति ली गई है ये पुष्प की अभिलाषा से ली गई है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। इसमें कहा गया है कि पुष्प की जो अभिलाषा है हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है, आपको बतानी है। अब ये जो पुष्प की अभिलाषा है वो हिंदी साहित्य की कविता है। ध्यान रखिएगा ये क्या चीज़ है, कविता है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आइए। इसमें कह रहा है आपसे बताइए निम्नलिखित में से पुष्प का पर्यायवाची शब्द कौन होगा। तो पुष्प का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सुमन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। इसमें कह रहा है कि पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं होगा। कौन नहीं है, सुमन है, कुसुम है, फूल है, शहद है। तो यहाँ पर जो है शहद जो है वो पुष्प का पर्यायवाची नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस डैश पर देना फेंक, रिक्त स्थान को आपको भरना है। तो यहाँ पर जो रिक्त स्थान हो जाएगा वो हो जाएगा उस पथ पर देना फेंक। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पथ भरेंगे। अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। इसमें कह रहा है कि मातृभूमि पर डैश चढ़ाना, जिस पथ जाएं वीर अनेक, रिक्त स्थान को हम लोग को पूर्ति करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका शीश। मातृभूमि पर शीश चढ़ाना, जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। ठीक है, तो इस तरह से भर लीजिएगा। अभिलाषा का समानार्थी शब्द आपको बताना है कि क्या होगा। तो अभिलाषा का समानार्थी हो जाएगा आपका कामना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अभिलाषा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब यहाँ पे कौन पर्यायवाची नहीं है, तो लालसा, चाह और आकांक्षा, ये तीनों जो है अभिलाषा का पर्यायवाची है। नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी अभिमान। ठीक है, अभिमान यहाँ पर नहीं है। देखिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वरना फिर फाइनल एग्जाम में इस तरह से बेहतरीन तैयारी आप लोगों का छूट जाएगा। इसलिए आप लोग जो है कर लीजिए अच्छे से तैयारी।
बहुत अच्छी बात रहेगी। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, या नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम आपका लिंक डाल देंगे, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर ही हरी डाला जाऊं, पंक्ति किस कविता की है आपको बतानी है। सही जवाब हो जाएगा इसका पुष्प की अभिलाषा का है, ऑप्शन नंबर बी। शीश का तद्भव रूप क्या होता है। अब ये जो शीश है इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा, सिर हो जाएगा। वनमाली में प्रयुक्त समास कौन सा है आपको बताना है, तो ये हो जाएगा आपका तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है हमारा कि वनमाली का समास विग्रह निम्नलिखित में से कौन होगा। तो वनमाली का जो समास विग्रह होगा वो हो जाएगा आपका वन का माली, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 24 पे। इसमें कह रहा है कि फूल किसके सिर पर चढ़कर इठलाना नहीं चाहता है। अब ये जो फूल जो है वो देवों के सिर पर चढ़कर इठलाना नहीं चाहता है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25 में। इसमें कह रहा है कि पुष्प अपनी अभिलाषा किसे बता रहा है। अब ये जो पुष्प है वो अपनी अभिलाषा किसको बता रहा है, तो वन के माली को यानी कि वनमाली को बता रहा है। क्वेश्चन नंबर आता है 26 में। इसमें कह रहा है आपसे कि पुष्प की अभिलाषा क्या है। पुष्प की अभिलाषा है कि मातृभूमि के वीर पद पर बिछ जाना, मातृभूमि के सपूतों के वीर पद पर जो है बिछ जाना। ठीक है, सही वर्तनी की आपकी पहचान करना है कि सही स्पेलिंग को बताना है कि कौन सा होगा। तो इसमें जो सही स्पेलिंग है वो है आपका मातृभूमि, ऑप्शन नंबर सी। सुरबाला का अर्थ क्या होता है ये आपको बतानी है। सुरबाला का अर्थ होता है आपका अप्सरा। क्या होता है, अप्सरा होता है आपका। ठीक है, याद रखना है सभी को। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 29 पे। 29 में आपसे कहा गया है कि जैसे फलों का राजा आम है, जंगल का राजा शेर है, उसी तरह फूलों का राजा क्या होगा। तो फूलों का राजा यहाँ पर कौन है, गुलाब है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 30 पे। इसमें कह रहा है आपसे मुझे तोड़ लेना वनमाली वाक्य में मुझे कौन सा सर्वनाम है। अब मुझे तोड़ लेना वनमाली में जो मुझे है ये कौन सा सर्वनाम है, ये पुरुषवाचक उत्तम पुरुषवाचक जो है सर्वनाम है। ठीक है, याद रखना है। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके बाद आपको करना क्या है, हमारा जो ये नंबर आपको दिख रहा होगा नीचे, इस नंबर पे आप जैसे ही व्हाट्सअप पे मैसेज करोगे तो आपको आपके क्लास का लिंक दिखेगा। वहाँ पर सभी क्लास का मिलेगा, 8, 9, 10, 11, 12। तो आप क्लास 8 में पढ़ रहे हो तो आप अपनी क्लास 8 वाले लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। इससे होगा ये कि जब कभी भी एग्ज़ाम के टाइम में नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगा तो वहां से आपके पास नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। बात समझ में आई सभी को? तो सब लोग ज़रूर से जो है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, चलिए तो दोस्तों आशा करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा कि करना क्या है, कैसे ज्वाइन होना है और कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है फ्री में। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में करना क्या है, आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, आपको अपना कमेंट बॉक्स में नाम लिखिएगा और नाम लिखने के बाद ज़िला लिखिएगा, किस ज़िला में आप पढ़ते हैं। जैसे आपका नाम सूरज है, ठीक है, तो आप सूरज लिखिए। यदि आप रांची में ज़िला में रहते हैं तो आप यहाँ पर रांची लिखिए, सूरज रांची से। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपका नाम ज़रूर लिया जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि आप हमारे वीडियोस के द्वारा पढ़ाई कर रहे हैं, हमारे वीडियोस को सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको हम अगले वीडियोस में नाम लेंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और अपने ज़िला का नाम ज़रूर टाइप करना है, सभी बच्चों को टाइप करना है। ठीक है, और सभी दोस्तों को ये वीडियो शेयर भी कर देना है अच्छे से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में।